हे गाइस, हमें पता है आप अपने डॉग ब्रीड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। लेकिन कुछ ऐसे टाइम्स आते हैं जब उनके बिहेवियर आपको समझ नहीं आते। आपको एम्बैरेंस लगता होगा या फिर काफ़ी फ़नी लगता होगा कि ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहा है डॉग ब्रीड। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ बिहेवियर के बारे में मैं बताने वाला हूँ जो आपका डॉग ब्रीड नॉर्मली करता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि क्यों ऐसा कर रहा है। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होगी और आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेगी आपके डॉग ब्रीड के बारे में जो आपने सोची भी नहीं होगी। तो वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर करें। नंबर 1, वाई डॉग किक देयर फीट आफ्टर पूपिंग। आपने देखा होगा कि डॉग ब्रीड जब भी पूप कर लेता है उसके बाद इस तरह से अपने पैर को किक करता है ग्राउंड पे। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो भी मिट्टी उड़ रही है या फिर ऐसे करने से वो जो भी पूप किया है या फिर स्मेल आ रही है उसे कवर अप करने के लिए, उसे छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। डॉग ब्रीड के जो कि पॉज होते हैं यानी पैर होते हैं, उसके नीचे जो वहाँ से फेरोमोन्स रिलीज़ करते हैं आपके डॉग ब्रीड। तो जब भी ऐसा किक कर रहा होता है तो वो फेरोमोन्स रिलीज़ होते हैं, जिससे कि दूसरे डॉग ब्रीड को पता चलता है कि ये डॉग ब्रीड, यहाँ पे जो डॉग ब्रीड आया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे सेक्सुअल अवेलेबिलिटी या फिर वो डॉग ब्रीड का क्या है, पीरियड्स पे है कि नहीं है, ऐसी काफ़ी सारी जानकारी मिलती है, मेल है फीमेल है। साथ साथ आपका डॉग ब्रीड जब ये फेरोमोन्स रिलीज़ करता है तो वो बताना चाहता है कि वो अल्फ़ा डॉग ब्रीड है, ये टेरिटरी उसको बिलोंग करती है। नंबर 2 पे आता है वाई डॉग्स ड्रैग देयर बट ऑन द ग्राउंड। आपने कई बार देखा होगा ऐसा कि डॉग ब्रीड अपने बट को ड्रैग कर रहा है और आगे आगे बढ़ रहा है। आपको कई बार हंसी भी आई होगी, आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कर रहा है, क्या खेलना चाह रहा है डॉग ब्रीड, क्या हो रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो असल में ये होता है कि अगर आपका डॉग ब्रीड ये परफॉर्म कर रहा है तो मे बी उसको जो है इरिटेशन हो रही है बैक में, नीचे की साइड बट के एंड में, जहाँ पे उसको मे बी इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है या फिर वॉर्म्स भी हो सकते हैं। इस कारण के वजह से डॉग ब्रीड ऐसा परफॉर्म करते हैं और इसको बोलते हैं स्कूटिंग। तो ये जो प्रॉब्लम है या इरिटेशन है उसका जो रिलेटेड है वो है एनल सैक, जो कि आपके डॉग ब्रीड के बट के रियर एंड में होते हैं। ये जो एनल सैक प्रॉब्लम होती है आपके डॉग ब्रीड में, वो बट के रियर एंड के दोनों साइड होते हैं। ये ब्लॉक भी हो सकते हैं, इन्फ्लेम भी हो सकते हैं। इसी कारण डॉग ब्रीड ऐसा करता है। और आपने कभी कभी देखा होगा डॉग ब्रीड जो है लीक भी कर रहा है उस पार्ट को, तो उसका मतलब वो उसका जो इरिटेशन हो रही है या फिर राहत पाने के लिए वो ऐसा करता है। नेक्स्ट, हम्पिंग। अब हम्पिंग करते हुए जैसे कि वीडियो में आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ भी आपका डॉग भी परफॉर्म करता है तो काफ़ी ऑकवर्ड फील हो जाता है। आपको समझ नहीं आता क्या करें और आप काफ़ी बार जो खींच लोगे डॉग बिट को, डिस्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन आपको रियल रीज़न वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। कई बार डॉग ब्रीड अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए भी ऐसा करता है, चाहे वो स्टफ़ टॉयज़ हो जाए, किसी आपके घर में गेस्ट आए उनका लेग हो जाए, आपका लेग हो जाए, या फिर कुछ और चीज़ें चद्दर हो जाए, ऐसी सब चीज़ों पे डॉग ब्रीड ऐसा करता है। तो इसका मतलब वो अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा है और बता रहा है कि यहाँ पे किंग कौन है इस घर में। साथ साथ कई बार डॉग ब्रीड ओवर एक्साइटेड हो जाता है, आपकी अटेंशन सीख करना चाहता है, एनर्जी रिलीज़ करने के लिए भी डॉग ब्रीड ऐसा सब परफॉर्म करते हैं। एनजाइटी भी हो जाती है डॉग ब्रीड को काफ़ी बार, तो वो भी रिड्यूस करने के लिए डॉग ब्रीड ऐसा सब करते हैं। और आपको ऐसा लगता होगा कि ये सिर्फ मेल डॉग ब्रीड करते हैं हम्पिंग, जो कि आप सोच रहे हो उसके कारण, ऐसा नहीं है। फीमेल डॉग ब्रीड भी हम्पिंग करते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है या फिर किसी गेस्ट के सामने आपको ऐसा नहीं होने देना है तो आप उसको किसी डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई उसका फेवरेट टॉय या कुछ खाना दे के। नेक्स्ट आता है वाई डॉग ब्रीड स्विच इन देयर स्लीप। आपने कई बार देखा होगा कि डॉग ब्रीड जो है आइस का रैपिड मूवमेंट हो रहा है, अलग अलग यूं यूं कर रहा है, तो इसका मतलब जो भी वो रिस्पॉन्स कर रहा है बाहर वो उनसे ड्रीम से रिलेटेड है, यानी जो भी वो सपने में देख रहे कर रहे वो उसके कारण जो मूवमेंट है या फिर रैपिड आई मूवमेंट हुआ या स्विच कर रहे वो सब आपको बाहर देखने को मिलता है। तो वो सिर्फ बेसिकली आपके डॉग ब्रीड का ड्रीम का जो भी हो रहा है देख रहा होता है उसका रिएक्शन होता है बाहर। नेक्स्ट, शोइंग एम्पैथी। आपने कई बार देखा होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा सैड हो तो आपका डॉग ब्रीड आपके पास आ जाएगा, आपके जो है कंधे पे सर रख देगा या फिर लैप में आके बैठ जाएगा, या फिर आपके पास घूमेगा जब सैड हो, या फिर ज़्यादा खुश हो तो आपके साथ एक्साइटेड हो जाएगा। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि डॉग ब्रीड जो है सेंस कर सकते हैं हमारी फीलिंग्स को, वो एनजाइटी को भी महसूस कर सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा सैड हो रहे हो तो उसको वो पता कर सकते हैं, इसलिए वो आपके पास आते हैं आपको कंफर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, वाई डॉग लिक यू। आपने कई बार देखा होगा कि आपका डॉग भी लीक करता है आपको, तो उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो वो आपको बताना चाहता है कि वो आपसे प्यार करता है, आपको ग्रूम कर रहा है ऐसे करके। सेकेंड, मे बी आपका जो सॉल्टी टेस्ट होता है माउथ में, काफ़ी लोगों के मुंह पे होता है, तो उसको लीक करने से वो पसंद आ रहा है इसलिए वो लीक करते हैं।
काफ़ी बार डॉग ब्रीड आपको लव और अफेक्शन शो करने के लिए भी लिक करता है, और काफ़ी सारे केसेस में जब भी आप स्माइल कर रहे हो, हंस रहे हो, ऐसे सब केसेस में वो आपके पास आके ऐसे सब चीज़ें करता है। आपकी अटेंशन पाने के लिए भी वो ऐसा सब कर सकता है। नेक्स्ट, वाई डॉग डिग। आपने कई बार देखा होगा कि डॉग ब्रीड जो है खड्डा खोदता है, कहीं पे भी आप देख रहे हो तो छुपाता है उसमें। ऐसा क्यों करता है? तो काफ़ी बार इसमें से जो बेसिक चीज़ें होती है वो उसकी बोन छुपा रहा हो या फिर खाना छुपा रहा हो बाद में खाने के लिए। काफ़ी बार वो ऐसा करता है, जब समर्स में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है तब भी वो जो है खोदता है। उससे ऐसा लगता है कि जैसे वो खोदेगा तो जो अंदर की जो मिट्टी होती है थोड़ी, वो थोड़ी ठंडी होती है। उसके बाद वो उसके बेली के ऊपर मतलब बैली वहाँ पे रख के बैठ जाता है, जिससे उसको ठंडक होती है। साथ साथ जो है डॉग ब्रीड काफ़ी बार बोर हो जाता है या फिर एनर्जी रिलीज़ नहीं कर पाता, एक जगह बैठा रहता है, तब भी वो ऐसी एक्टिविटी करता है, डिग करता है, जिससे कि वो रिलैक्स फील करे, एनर्जी रिलीज़ करे। ये बिहेवियर प्रेग्नेंट जो डॉग ब्रीड्स होते हैं उनमें भी देखा जाता है। वो सिंपली नेस्ट बना रहे होते हैं, यानी अपने बेबीज़ के लिए रहने के लिए जगह रखते, होम बना रहे होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट आता है गिफ्ट्स। अब काफ़ी बार क्या होता है, डॉग ब्रीड आपके जो शूज़ हो गए, सॉक्स हो गए, उसका फेवरेट टॉय हो गया या फिर कुछ भी हो गया खेलने जिससे वो खेलता हो, बॉल हो गया, वो आपके पास लेके आता है। तो इससे आपका डॉग ब्रीड आपको जो है गिफ्ट दे रहा होता है, पता चलता है कि वो आप पे भरोसा करता है और आपके साथ खेलना भी चाहता है। काफ़ी बार डॉग ब्रीड आपका अटेंशन पाने के लिए उसने जो लिया होता है वो माउथ में लेके आपके पास आके घूमेगा और बाक करेगा, जिससे वो बताना चाहता है कि मैंने ये लिया है। ऐसी सब चीज़ें डॉग ब्रीड अटेंशन के लिए भी करते हैं और आप उनके साथ खेलो उसके लिए भी करते हैं। नेक्स्ट आता है थ्रैशिंग। अब काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आपका डॉग ब्रीड जो है फर्नीचर चबा लेता है या फिर कोई भी चीज़ें घर की चबा रहा है, कुछ भी सामान चबा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो सेपरेशन एंजाइटी से भी जूझ रहा हो सकता है, काफ़ी देर से अकेला रह रहा है, कोई खेल नहीं रहा उसके साथ। साथ साथ आपका डॉग ब्रीड अगर बोर फील करता है, एनर्जी रिलीज़ नहीं होता, एक्सरसाइज नहीं मिलती, तब भी ऐसी सब चीज़ें करता है जिससे वो एनर्जी रिलीज़ करता है, अटेंशन पाता है आपका। तो अगर आपका डॉग ब्रीड च्यू कर रहा है घर में सब कुछ, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसको ज़्यादा एक्सरसाइज, बाहर खेलने जाना, घूमना, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी ज़्यादा करानी चाहिए उसको। अब आता है हाउलिंग। आपने देखा होगा कि डॉग ब्रीड हाउलिंग स्टार्ट कर देता है अचानक, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो कम्युनिकेट कर रहे हो दूसरे डॉग ब्रीड से, या फिर अपनी प्रेजेंस से, या फिर वो वहाँ पे है ऐसा बताने के लिए भी हाउलिंग कर सकते हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि डॉग ब्रीड जो है एम्बुलेंस या पुलिस की सायरन पे भी हाउलिंग करता है। तो आप माने या ना माने, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम डॉग ब्रीड की हाउलिंग के जैसी होती है, जो सुनने में आती है वैसे। इसलिए ये डॉग ब्रीड उसका जो है रिप्लाई दे रहे होते हैं हाउलिंग करके, जब भी वो ऐसी सब चीज़ें सुनते हैं तब। नेक्स्ट आता है यूरिन मार्किंग। आपने देखा होगा कि डॉग ब्रीड एक पर्टिकुलर जगह जाके जो है यूरिन मार्क करता है। तो इसका मतलब वो सिंपली जो है बताना चाहता है कि जो एरिया है, जो टेरिटरी है, वो उसकी हो गई, अब उससे बिलोंग करती है। साथ साथ उनके जो यूरिन से है अदर डॉग ब्रीड के बारे में, रिप्रोडक्टिव के बारे में अलग अलग चीज़ें भी बातें पता चलती है डॉग ब्रीड जब स्मेल करते हैं उससे। और ज़्यादातर वो टेरिटरी मार्क करते हैं अपनी, बताने के लिए कि ये जो एरिया है या टेरिटरी है मेरी है। तो ये थे कुछ डॉग ब्रीड के वियर्ड बिहेवियर या फिर यूनिक बिहेवियर, जिनके बारे में आपको मे बी ना पता हो, आप कंफ्यूज रहते हो। तो इसे देख के आपको ज़रूर पता चला होगा कि क्यों आपका डॉग ब्रीड ऐसा करता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।